बीते रोज बूढ़ा केदार के तिनगढ़ गांव में प्रकृति का जो कहर बरपा, उसके बाद लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। पूरा तिनगढ़ गांव खाली हो गया और उसके बाद तिनगढ़ गांव के जो लोग हैं उनको अपने घर छोड़ने पड़े और उन्हें जो राहत शिविर है बिना खाल में, राजकीय इंटर कॉलेज बिना खाल, वहां पर जो है उन्हें रखा गया है फिलहाल। तो हम उनके बीच हैं जो तमाम लोग जो प्रभावित हैं आपदा से, उनके बीच हम हैं जो लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, जो लोग अब जिनका गांव पूरी तरह से जो है आपदा की भेंट चढ़ने को है। और तो वो लोग हैं यहाँ पर और उन लोगों से हम बातचीत भी करेंगे और उन लोगों का दर्द जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं इनके बीच। सबसे पहले की नोचित दीदी आपको अच्छा इन बता कि कद का नुकसान हुए आपका गाँव में? हमारा पूरा गाँव हुए खाली, पूरा गाँव साफ होएगी, हमारा सब जान पूरा गाँव खाली हुए। सब कहे बच्चा पड़े हमारा, कहीं हम पड़े मरीज बीमार पड़े के सुविधा नहीं, सियान बीमार पड़े मरीज नहीं, डॉक्टर है सुविधा बेटा। हमारा बच्चा चाय पानी का वेतन जना, चाय पानी में नहीं आया, हमारे रिश्तेदार ले आए दूध दे हमारा बच्चे से न कोई बच्चा हमारा काकी से न पड़िया, कोई काकी से न कोई काकी से न काकी हमारा धन से चला। तो सामान्य जो जब ब्याह बड़ू खतरनाक वीडियो थो प्रकृति को जो कहर आपका गोबर जो पड़ी, तो तय सामान आप लोगों ने तब तक निकाल तो तक हम कुछ नहीं निकाया, हम यहाँ ना आया, हम लाना कपड़ा तक नहीं लाया, हम कुछ नहीं ले आया, हमारा दूर गति मेरा कपड़ा भी नहीं, मुंड मंगा सांप तक नहीं गया, फटवरा चप्पल तक नहीं ले आया, सब तक की छुट्टियां, कोई नंगे पैर पाया जन कोई भागी सके नहीं पाया, हमारा कुछ नहीं ले आया। और लोग भी यहाँ पर है, आपको कितना नुकसान हुई? हमारा बहुत ज्यादा नुकसान, हमारे बच्चे सब कुछ, हमारा बच्चा 3 बजे तक 4 बजे तक पता नहीं क्या करता है, सब बच्चा 4 बच्चा 3 बच्चा ये बोल रहा मकान मकान तो साल दुनिया जा रही, मकान को नहीं दिया था भूखा के सर तो मरीज हमारा या मरीज हमारे से पागल बनेंगे। इन या पता इन नंबर संकट कभी नहीं आया, 3 बता आप बता जी हम हमारा विधायक हम वोट देते हैं, विधायक हमारा देख पता ही नहीं क्या बोले, हम बिरौल में जाना तैयार है, हमसे तो बिरौल में जाना हम तक खिलते हैं तो बुरा हाल हम ब्याह गाय नहीं थी, पशु गाय नहीं ना, अब हम गाय दिया। अच्छा इन बता कि धान चैन भी होला आप लोगों का, तो धान चैन आप लोग को यह कहे कि नहीं शिवराज से भी हुआ धान चैन पशु मिला पता नहीं हमारा मुँह तक डाला मतलब उसी भी भुगत से कर गए बोले जी ना, तो हमारा कुछ पता नहीं ना, तो पता ना हमारा पता क्या पता, हमारे बच्चों को भी पता नहीं क्या कर से क्या घर में बस यहाँ दूध पिया हुआ बच्चा से हमारा कोई 1 महीना कोई 2 महीना पता नहीं क्या कर से 4 बजे 3 बजे हमारा पता नहीं 10 बजे बजे और पता नहीं क्या। तो राहत शिविर में इस समय हम हैं जो तिनगढ़ गांव है, जहां कल प्रकृति का जो कहर बरपा, उसके बाद प्रशासन ने जो राजकीय इंटर कॉलेज विनक खाल है वहां पर जो है रिलीफ कैंप बनाया और वहां पर ये तमाम लोग हैं और इनका दर्द हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या परेशानियां इनको यहाँ पर हो रही हैं और क्या उसमें सुधार किया जा सकता है प्रशासन की तरफ से। तो दीदी बता कि परेशानी आपने या रिलीफ जो कैंप चाहो को कैम हुआ आप डॉक्टर ने तो मरीज हमारा सिर्फ दिमाग उठी उल्टी होने लगे, डॉक्टर होने लगे आया कर। तो डॉक्टर से बात कैसे आप? डॉक्टर 3 बार हमको फोन करे तहसीलदार जी के फोन करे उनका संपर्क कर, डॉक्टर टीम में कौन तैयार नहीं ना, माँ विधायक साहब कौन ना, माँ क्षेत्र पंचायत ना, माँ जिला पंचायत कुछ कोई नहीं होने लगे, हमारा मदद करने लगे कोई ना, हमारा मकान कोई पता नहीं कि हमारा मकान भी तैयार को हम बहुत बुरी कंडीशन से हमारे। बिल्कुल। तो एक जो बड़ी समस्या इन लोगों की यहाँ पर आ रही है वो ये आ रही है कि कई लोग जो है बीमार भी हो रहे हैं राहत शिविर में, लेकिन डॉक्टरों की कोई टीम यहाँ पर अपॉइंट नहीं है और अगर डॉक्टरों की टीम होती तो इन लोगों को उपचार यहाँ पर मिल सकता था आसानी से। और लोग भी हैं हमारे साथ। बॉडी जी इन बता कि आपका यहाँ जो आपदा आई पहले भी इनका भी हुए तो कभी सूचित हो आप नहीं होना? बहुत बार हुई हमारी ये हमारे करवाना कोई सरकार हुई हमारे कुछ हुआ आज हमारी बहुत दिक्कत आई, हमारी पूरी नहीं रही द्वार नहीं रही, मेरे नाती कहाँ नाती है, कहाँ मेरा दूध है कहाँ मेरा घर है, कहाँ मेरा दूध है, गाँव में मेरी पिटाई गाँव में मेरी मर गई है, अब मैं कहाँ ही जाइए हमारे गाँव की व्यवस्था करे, हमारा मरीज है हमारी पे हमारी बच्चा हमारा भूखा कैसा पे हमारी कोई खबर कुछ नहीं है, हमारा कोई नहीं है, हमारा सरकार वाली हमारा क्यों
जब तो हमारा कोई नहीं हुआ हमारा। अब हम कहाँ जाएंगे? हम कल हमारा बच्चा इतनी नाती मेरा, कहाँ मेरा नाती, कहाँ मेरे गाँव, कहाँ हमारे गाँव के लोग, आज अभी नहीं मेरे गाँव के लोग कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कोई पता नहीं है। हमारी कोई सरकार वहाँ पूछ बात कोई नहीं करता। अब क्या दिला तो अरे ये बता गौरी जी आप बता खाने पीने भी कोई तकलीफ चो वाणी या खाना पीना बराबर मीनू चाहिए रात सुबह में तो लाया चाहे तो हमारे रिश्तेदारों ने लाया, रिश्तेदारों ने या बच्चों को। और क्या है, सब चीज़ से अस्त व्यस्त है। हम क्या करना, घर से हमने कोई सामान नहीं लाए, कुछ भी व्यवस्था नहीं है कि आप घर से क्या काम धाम लो अपने आप को बनाओ बचाने के लिए। पता नहीं कहाँ से आए कोई। अच्छा बराबर अधिकारी कर्मचारी भी है तो बराबर देखना होना था ना आप लोगों को पूछताछ करना या किसान कोई कत नहीं होना, बताओ कि कोई एक बीमार पड़ा कटी बच्चा समाते खान पीने व्यवस्था कोई नहीं देखोड़ा। हमारे सिर्फ गैस हमारे से कोई एक बीमार हो कोई यहाँ दिया खड़ी होना आप ऐसे होना। और लोग भी हमारे साथ हैं। आप बताइए भैया, जो कल जो वीडियो हमने देखा आपके गांव के ऊपर पूरा पहाड़ जो है वो दरक रहा है और कई घरों को तो उसने कल तोड़ दिया, तो क्या लग रहा है आपको अब क्या गांव वापसी कैसे हो पाएगी और क्या आगे का रहेगा? भाई गांव में रहने का तो कोई साधन नहीं, हमारा गांव बिल्कुल कोई वहाँ पे कोई साधन ऐसा नहीं कि वहाँ पे हम खुद रह सकें। हमारी जितनी भी मकानें थे हमारे तो लाने के भी कोई बस्तर यहाँ पे नहीं है। और वहाँ गाँव के लोग मेरे पूरे गांव के यहाँ पे नहीं, पता नहीं गांव वाले तो जैसे कोई पागल हो गए, कोई इधर कोई उधर, पर वहाँ का कोई वो नहीं, हमारा साधन नहीं है। वहाँ जाने का ही साधन है। आप देख सकते हो, आप वीडियो के द्वारा देख सकते हो कि पूरा गाँव हमारा छत्ती में गाँव आ गया, एक भी मकान हमारे सुरक्षित नहीं है। और हमारे कोई जैसे हमारे विधायक साहब जी हुए, हमारे यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दे रहे। यहाँ पे स्कूल में तो लादे भी चलो स्कूल में तुम्हें व्यवस्था देते हैं, सुबह से बच्चों को कोई नहीं है, अब चाय नहीं पानी नहीं। इस संबंध में भी चर्चा हो रही है कि अब जो है विस्थापन होगा क्योंकि वो गांव तो अब रहने लायक है नहीं, वहाँ पे लगातार ऊपर से राइडिंग हो रहा है। तो कब तक बट जी कब तक लड़ रहे थे बात कर रहे थे आप? जब तक सरकार रखेगी तब तक हम रहेंगे, नहीं तो हम यहाँ रहना भी बैठ रहेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से, हम कहाँ जाना, हमारे मकान तो सब टूट गए, कहीं रहने के लिए नहीं, कहाँ जाएंगे? हम तो यहीं रहेंगे। सरकार दे करेगी हमारी मदद, कहाँ हमारे व्यवस्था करेगी ठीक है, अब वहाँ तो रहने के लायक नहीं। बिल्कुल यहाँ पर जो है पूर्व विधायक भीमलाल आर्य जो है यहाँ पे प्रभावितों के बीच आए हैं रिलीफ शिविर में, और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। विधायक जी थोड़ी सी आगे आइए। जो प्रभावितों की समस्या है, बड़ा दर्द है प्रभावितों का, उनके मन में ये चल रहा है कि कैसे जीवन बसर होगा, कहाँ उनके जानवर रहेंगे, कहाँ बच्चे रहेंगे और कब तक यहाँ स्कूल में जो है इस तरह से रिलीफ कैंप में वो रहेंगे। देखिए हमारा जो सीमांत गांव तिनगढ़ है और कल आपने देखा कि पूरा तिनगढ़ गांव जो है देवी आपदा की भेंट चढ़ चुका है। गांव के ऊपर से लैंडस्लाइड पूरा हो गया है और पूरा गांव का मकान जो है पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे पहले भी हमारा तिनगढ़ गांव लैंडस्लाइड हुआ था और हमने तत्कालीन समय में डीएम को हम लोग स्थल पर लाए थे और सरकार द्वारा और मेरे द्वारा पहल भी की गई थी कि इस गांव का पुनर्वास हो। लेकिन 16-17 में जैसे दोबारा सरकार बनी तो प्रस्ताव जो है ठंडे बस्ते में चला गया। तिनगढ़ गांव अति संवेदनशील है और वहां जनजीवन रहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। कल हमने जब हल्ला किया, जिलाधिकारी को हमने जब कहा कि हमने कहा भाई तिनगढ़ गांव की सुध कौन लेगा, पूरा गांव तहस नहस हो गया, पूरा दिख रहा है और उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारा जितना तिनगढ़ गांव का जनमानस है उनको जो है यहाँ पर बिनखाल इंटर कॉलेज है यहाँ पर रखा हुआ है और इस कदर रखा हुआ है। अभी जब मैं सुबह 6 बजे अपने इस राहत शिविर में आए जो यहाँ पर हमारे तिनगढ़ गांव की जनता रुकी, प्रभावित जनता रुकी हुई, तो हमने देखा इन लोगों के लिए कोई चाय पानी नहीं, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं और मैंने तत्काल आपदा प्रबंधन अधिकारी से बात की। उसके बाद यहाँ डॉक्टर आए, चाय पानी की व्यवस्था हुई। अब कहने का मतलब यह है कि सरकार ने
हमको भेड़ बकरी की तरह यहाँ पे तो रख दिया है, लेकिन जो हमारी अब मानवीय जीवन को निर्वहन करने की जो अवस्थापना सुविधाएं हैं, जो जनजीवन की अवस्थापना सुविधाएं हैं, उनका यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। लोग पशुओं की तरह रह रहे हैं। कहाँ हमारी जनता के बच्चे हैं, कहाँ हमारे पशु हैं, ये सब हमको पता नहीं है। पूरा गांव जो है समा गया है, काल के मुंह में समा गया है। और हमारा एक ही निवेदन है सरकार से कि हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारा पूर्ण विस्थापन तिनगढ़ गांव का पुनर्वास नहीं होता है। और आज देखिए हमारी जनता बिलख रही है, रो रही है, लेकिन प्रशासन का यहाँ कोई नाम नहीं है, कोई सुध लेवा नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि विपत्ति की इस घड़ी में सरकार मुस्तैदी से हम प्रभावितों के साथ है। और हमने कह दिया कि अगर सरकार सुध नहीं लेगी तो अंतिम सांस तक भीमलाल आर्य प्रभावितों के हितों के लिए, प्रभावितों की रक्षा के लिए और तिनगढ़ गांव के पुनर्वास और विस्थापन के लिए, पिंसवाड़ के विस्थापन के लिए और तमाम हमारा कोट, बिशन, तोली, जखाना, बूढ़ा केदार, विशन, ये जो गांव लैंडस्लाइड की जद में पूरे प्रभावित क्षेत्र हैं, इनको पुनर्वास और विस्थापित किया जाना नितांत आवश्यक है। और हम अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। मेरा सरकार से निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से इस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। पशुओं की तरह हमारे तिनगढ़ गांव के लोग इस राहत शिविर में रह रहे हैं। कल शाम भी खाने की व्यवस्था, अभी हमारी जनता बोल रही है, रो रही है, बिलख रही है कि खाने की कोई व्यवस्था नहीं, डॉक्टर्स की कोई व्यवस्था नहीं। जो तमाम सुविधाएं यहाँ पर हैं, इसका हम लोग डट के विरोध कर रहे हैं। और तत्काल प्रभाव से अगर जिलाधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया, आप आए और कल ही आप चले गए, 2 मिनट आप प्रभावितों के बीच भी नहीं रहे। आपने देखा कि जखाना गांव में जिलाधिकारी नहीं गए हैं। भाई विरोध जनता करेगी, हम आपदा प्रभावित है, हमारी समस्याएं आपको सुनना पड़ेगा। आप लोक सेवक हैं, जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी। और अगर जनता की बात को आप सुन नहीं सकते हैं तो ऐसे अधिकारियों को जो विपत्ति में अपने लोक सेवक का दायित्व जो जनता के प्रति होता है आप निभा नहीं रहे हैं, तो आपको पद पर बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मेरा पुनः निवेदन है सरकार से कि हम प्रभावितों की सरकार सुध ले और तत्काल प्रभाव से हमारे विस्थापन और पुनर्वास की सुविधा गवर्नमेंट करे, यह अस्थायी रूप से। और उसमें अस्थायी रूप से अगर हमारे तिनगढ़ गांव की व्यवस्था गवर्नमेंट करती है तो हमारी जितनी अवस्थापना सुविधाएं हैं उनका भी प्रबंधन होना चाहिए। बिल्कुल। और एक निवेदन जो है, जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे मेरा ये भी रहेगा, क्योंकि लोग इस समय बेहद दर्द में हैं, उनके घर उजड़ चुके हैं, उनका जो सामान था वो उन घरों में ही जो है दबा पड़ा है। तो वो लोग इस समय संकट में हैं और इस संकट की घड़ी में जो सक्षम लोग हैं वो भी मदद के लिए आगे आ सकते हैं। तो वो लोग रिलीफ फंड जो विनक थाल में चल रहा है वहां पर वो लोग आ सकते हैं और अपनी तरफ से जो वो इन लोगों की सहायता कर सकते हैं वो सहायता वो कर सकते हैं। तो फिर जो है अभी आगे हम जो है दूसरे जो रिलीफ कैंप है वहां पर हम जाएंगे बूढ़ा केदार में, वहां की भी आपको किस तरह के हालात वहां पर हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।